रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ जा रही हो इतना बन सवर कर? वालेकुम अस्सलाम। हम मुर्तिज़ापुर जा रहे हैं जुम्मा बाज़ार में शॉपिंग करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आना हुआ? बच्चों को मकतब से लाने गई थी। वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। आपके बच्चों को कभी इस्लाम में और कभी कपड़ों में देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। क्या जी, मेरे पोटिया को देखकर सुकून नहीं मिला क्या? क्या जी, मेरे पोटिया काले हैं, नकटे हैं, क्या समझ के बोले तुम? ये मेरे नूरे नज़र है, ये मेरे लड्डू है, ये मेरे पेड़े हैं, ये मेरे गुलाब जामुन है, ये मेरे कमल के फूल है, ये मेरे फूल है, देखो तो कैसे खिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं, तुम तो बुरा मान गए। आज के इस दौर में बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये तो हमारा कमाल नहीं, बच्चे भी मदरसे में जाते हैं, उनको सिखाया जाता है आपको किस तरह का ज़िंदगी गुजारना है। हाँ बहन, हमारी ज़िंदगी यूं ही गुजर गई है। हमारे बच्चों को तालीम देना ज़रूरी है। क्या बच्चों को दीनी तालीम देना ज़रूरी है? मेरे बच्चों को देखो कितना बोलती हूँ, मदरसे में जाओ, सुनते ही नहीं। आपके लाला को खराब किया, देखो तो किस तरह तैयार होकर आए। हाँ हाँ, देखो तो इनका ड्रेस, इनकी चोटी और इनका मेकअप। हाँ आंटी जी, मेरा मेकअप, मेरा ड्रेस, मेकअप में तो बहुत कुछ होता है, ज़रा बताना। मेकअप में तो बहुत कुछ होता है आंटी जी, हम आपको बताते हैं। फाउंडेशन, लाली, मस्कारा, अरे बहुत कुछ रह गया है। काजल, बेबी क्रीम, सीसी क्रीम, गुलाब मेकअप, पूरे मेकअप में बहुत टाइम लगता है सजने संवरने में। मेकअप करने के बाद परी लगती हूँ मैं। क्या जी, तुमने तो कहा था कि मेरे घर में पैसे नहीं है, फिर ये सब कहाँ से आया? कपड़े, सैंडल। आंटी जी, ये तो दूसरों की सैंडल है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, बच्चों की शरारत से बढ़ गई। अरे क्या जी, तुमने मुझे एड़ी ब्याड़ी समझा क्या? अरे क्या जी, मैंने क्या धुक्का ले, क्या ठनका ले, और 4 बारिश देखी है और 2 लॉकडाउन भी देखी है मैंने। अल्लाह ने मुंह में ज़ुबान दी तो क्या ना बोलूं। ज़िंदगी कैसी गुजारनी है मालूम है हमको, तुम हमें नाक मत सिखाओ। ऐसा नहीं जी बहन जी, तुम तो गुस्से में आ गई हो। बात तो आपके तारुफ से चल रही थी। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, हज़रत अली की बीवी, हज़रत हुसैन और हसन की माँ, जन्नत में औरतों की सरदार हज़रत फातिमा का हिजाब कुछ इस तरह से था कि पहनने के बाद बेहतरीन नज़र आती थी। अंदर कौन है, कैसा है, मालूम ही नहीं चलता था। मोटे है या दुबले, अल्लाहू अकबर। ये ज़माने में तो बदन की बनावट नज़र आती है। हिजाब तो ऐसा होना चाहिए कि बदन की बनावट नज़र ना आए। क्या फालतू बात चाहिए? आंटी जी, तुम तो हमसे नाराज हो गई, पानी पी लीजिए। इसको धमका देती इसको। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक सहाबी जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ था, वक्त के खलीफा, वक्त के बादशाह, एक दिन ईद के मौके पर बाहर से घर में तशरीफ़ लाए। सलाम किया। उनकी बच्ची ने मुंह पर कपड़ा रखकर सलाम का जवाब दिया। उनसे बात की, मुंह पर कपड़ा रखने की वजह पूछी तो बताया कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कच्ची प्याज खाई है, आपको तकलीफ़ होंगी, बाप को तकलीफ़ होंगी। बाप तो बाप होता है। 1000 फीट एक दूर एक राजा का खजाना जमा हुआ। वहाँ पर जाकर कुछ रकम उधार मांगी और कहा कि कुछ दिनों में लौटा दूंगा। 1000 की भी अल्लाहवरी थे। ना मौका देखते ना लिहाज लचते, कुछ भी तमीज़ नहीं है। मैं तो समझाते समझाते भिन्न हो गई हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चों से तो मैं भिन्न हो गई। ये बच्चों को देखो कितना अदब से बैठे हैं, बड़ों के दरमियान बात नहीं करते। कभी कभी ऐसा लगता है ये शैतान के बच्चे हैं। शैतान के बच्चे कैसे होते हैं? इनके जैसे होते हैं। ये सब खरीदी कैसे, ये तो बताया ही नहीं। आंटी जी, परसों जो गट मिला था, गट के पैसों में मुर्तिज़ापुर गए थे जुम्मा बाज़ार में शॉपिंग करने। मैं बोलूँगा। हाँ, भला हो गट वाले का जिसने हमें टाइम पर गट दिया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
इसमें काहे की शर्म है? शर्म की बात नहीं तो और क्या, खुद से लेने और देने वाला दोनों बराबरी के शरीक है। इतना तो बोल दिया, बचा ही क्या है बोलने का। अरे क्या जी, तुमने मुझे एड़ी बेड़ी समझा क्या? मैंने क्या धुपका ले, क्या ठनका ले और बारिश देखी है, और तो लॉकडाउन भी देखी है मैंने। अल्लाह ने मुंह में जुबान दी तो क्या ना बोलूं। जिंदगी कैसी गुजारनी है मालूम है हमको, तुम हमको नक मत सिखाओ। चलो उठो यहाँ से। ऐसा नहीं जी बहन जी, तुम तो गुस्से में आ गई हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हिजाब के आड़ चढ़ाई क्या है। नंबर 1 बुर्का मुकम्मल होना, नंबर 2 सीनत वाला ना हो, चमकी वाला स्टॉल ना हो, नंबर 3 बारीक ना हो, पतला ना हो, नंबर 4 टाइट ना हो जिससे बदन की बनावट नजर आती हो, नंबर 5 खुशबू वाला ना हो, खुशबू लगाया वाला ना हो। आजकल के नौजवान लड़कियों की अक्सरियत ये होती है कि परफ्यूम मारकर बाहर निकलती है। नंबर 6 मर्दों की तरह ना हो, कोट डालकर जीन्स डालकर। नंबर 8 खुशबुओं की खुशामद के लिए ना हो। ये तो सारी बातें मकतब में सिखाई हाँ, जाती ये सारी बातें मकतब में सिखाई जाती है, जैसे रूहानी कायदा और कुरान मजीद और दुनिया तालीम करते हैं। आज हमें समझ आ गया है जिंदगी कैसी गुजारनी है। आज से मैं भी मेरे बच्चों को मकतब में भेजूंगी। आज से हम भी हिजाब पहनेंगे। अब चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक माइक उनके पास